कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। ओवरऑल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हम करते हैं वो भोगना ही पड़ता है, तो वो एक्चुअली में होता क्या है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी बीबी बिल्कुल मेरी नहीं सुनती, हस्बैंड कहते हैं कि मेरी वाइफ बिल्कुल नहीं सुनती, यानी पापा कहते हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल नहीं सुनता। तो ये क्या है, हम जो बोलते हैं वो हम वैसे बर्ताव करते हैं, हमारा वैसे भाग्य बनता जाता है, हम वैसे क्रिएट करते जाते हैं। अफर्मेशंस आपने सुना ही होगा, यानी हम जैसे बोलते जाते हैं, रिपीटेशन से रिक्रिएशन होता है। तो एक्चुअली में ये होता है, मेरा ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, सास कहती है बहू नहीं सुनती, तो ये सारे यानी सारे कहाँ गए, ये सारे गए तेल लगाने। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा भाग्य कब लिखा जाता है। ओवरऑल हमारा भाग्य इस तरह से लिखा जाता है कि हमारी पिछले जन्म की जर्नी कैसे थी। जब हम पृथ्वी पर आने वाले होते हैं तो हमारा सारा हिसाब किताब देखा जाता है, यानी हम कैसे किस तरह से बर्ताव करते थे, किसके साथ, हमारे पुनर्कर्म कैसे है, उसके जरिए हमारी जर्नी लिखी जाती है। तो भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है, यानी हम बोलते हैं ना प्रारब्ध वगैरह, उसी प्रकार से किस प्रकार से हम काम करते हैं उस प्रकार से। यहाँ पर मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगी आपको। एक राजा था, वो बहुत ही श्रीमंत था। जब उसकी शादी हुई तब उनको यानी अपंग लड़का पैदा हुआ। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने ये यानी जाकर पूछा कि क्या हुआ, ऐसा बच्चा क्यों पैदा हुआ, तो हैंडीकैप बच्चा क्यों पैदा हुआ, ये पूछने के बाद उनके कर्म देखे गए। जैसे अभी देखते हैं ना हमारा पिछला जन्म कैसा था, हमारे क्या कर्मा थे, वैसे उन्होंने देखा। तो देखने के बाद उनको पता चला कि उनके कर्मा व्यवस्थित यानी अच्छे नहीं थे और उनके बेटे के भी कर्मा अच्छे नहीं थे, इस कारण उनको हैंडीकैप बेटा पैदा हुआ था। तो जब उन्होंने पूछा कि मैं इसे कैसे अच्छा करूं, तो बताया गया कि आप अपनी कर्मा सुधारो और बच्चों को इस तरह से संस्कार दो कि बच्चा बड़ा होकर कुछ अच्छा अलग बने, कुछ करे लोगों के लिए, तो लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके, ऐसा कुछ करे, ऐसा उन्हें बताया गया। तो राजा ने उस पर अमल किया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए और खुद भी अपने हाथों से दान धर्म पूजा अर्चा बहुत भलाई के काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। ओवरऑल क्या हुआ, जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ तो वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन गया। वो अपने जो उनका साम्राज्य था वहाँ के गरीबों की सेवा करना, उनको ये वो देना, हेल्प करना, नीडी पर्सन को कहीं पे अगर लगता है कि उन्हें उस चीज़ की, अनाज की, धान्य की, पानी की, अगर कपड़ों की, पढ़ाई की अगर उन्हें ज़रूरी है तो वो हेल्प करता था। तो इस प्रकार उनका नाम रोशन हो गया। वो जो उनका बेटा था वो बहुत बड़ा बन गया, यानी लोग उनके कार्य के कारण उनका नाम उनकी ज़ुबान पर आ गया। तो देखा आपने, उनके पूर्व कर्मा ऐसे थे, लेकिन जब उन्होंने उनकी जर्नी यानी कर्म उनके चेंज हो गए तो धीरे 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 डेस्टिनी चेंज हो गई है। तो जन्म से पहले आप का भाग्य लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपके कर्म कैसे है, वो अच्छे अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा दिन आपको भोगना नहीं पड़ता है। तो उसके लिए आपको सद्भाव अपने मन में रखने होंगे, खुद ही यानी बड़ों को इज्जत देना, लोगों की रिस्पेक्ट करना, चुगलियाँ ना करना, ये सारी चीज़ें अपने अंदर आपको लाना पड़ेगा। तो जन्म से पहले का भाग्य शास्त्र में लिखा गया है कि जिस प्रकार के गुण होते हैं उनमें जन्म से पहले यानी पूर्व जन्म में उनके किस प्रकार से कर्म होते हैं, वो भलाई करते हैं या बुराई करते हैं, उनके अंदर कैसे यानी जो अच्छाई है या बुराई है वो है, तो उनको सारे का लेखा जोखा देखा जाता है। जब वो व्यक्ति पृथ्वी पर
आने के पहले ही ये उसकी डेस्टिनी तय की जाती है कि उसके कर्मा किस प्रकार के थे, उस प्रकार से उसे ऐसे परिवार में भेजा जाता है। तो कर्म का असर उसके इस जन्म पे भी पड़ता है, उसका भाग्य बनता है। वो भाग्य बनना बिगड़ना उसके कर्मों के ही आधार पर तय होता है। वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, किसी का मन दुखा रहा है, अब किसी को सम्मान नहीं दे रहा है, कोई अगर पुरुष है कोई जेंट्स है तो वो अगर अपने वाइफ की इज्जत नहीं करता, उनके घर वालों की इज्जत नहीं करता, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने आप के मन में ही चला जाता है। जो बुराई के 3 कारण होते हैं, जो कि यानी जो शराब पीता है, परस्त्री को छूता है, बहुत ज़्यादा मांसाहार करता है, और यानी बहुत सारे ऐसे दुष्कर्म है, पद पद पे हर किसी का अपमान करना, निंदा करना, ये सारी चीज़ें करते हैं तो वो महापाप कहलाता है और इसके फल उनको ज़रूर मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो उनकी जर्नी भी वैसे ही तय की जाती है, उनको यहाँ पे भोगना ही पड़ता है। उनके रूप भोगने के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके दुष्कर्मों का खाता उनको पूरा करना ही पड़ता है। जो उन्होंने किया है वो तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। जो हम कहते हैं ना सूद समेत वापस लिया जाता है, तो हाँ, सूद समेत वापस लिया जाता है। कैसे? जैसे हम गेहूँ बोते हैं तो बहुत सारे गेहूँ फसल बहुत सारी आती है, वैसे ही थोड़ा भी अगर दुष्कर्म करते हैं, कोई यानी परस्त्री है उनको छेड़ना, वाइफ है, शादी हुई है फिर भी परस्त्री के साथ संबंध बनाना, तो ये क्या हुआ? उनको वो इसका असर भोगना ही पड़ता है। परस्त्री की तरफ बुराई से देखना या उनकी निंदा करना, तो ये सारे उनके पापों का घड़ा जब भर जाता है तो वो छलकता है और बाहरी दुनिया को दिखाई देता है। इससे होगा क्या? उनको वो जो दुष्कर्म किए हैं वो सूद समेत वापस आते हैं। उनको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है या कोई उनसे छीन लिया जाता है, या फिर इस प्रकार कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएशन हो जाता है कि उसके कारण वो बहुत ज़्यादा मन ही मन दुखी हो जाते हैं। बोलते ना ये कोप आ जाता है, तो उस प्रकार का। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो हमारी जो जर्नी है, तो हमारे कैसे कर्मा है उस आधार पर यहाँ पर आने से पहले ही लिखी जाती है। और जब हम यहाँ पर आते हैं, अगर हम अच्छा बर्ताव करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, निंदा नहीं करते हैं, यानी लोगों के प्रति आदर रखते हैं, बड़ों को सम्मान देते हैं, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जो हमने दुष्कर्म किए हैं वो कटते जाते हैं। तो आपको ये सब सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है। जन्म से पहले का जो हमारा भाग्य है उससे हम सुधार सकते हैं, हमारे सद्भाव से, सद्कर्मों से। तो कर्मों का यानी भाग्य के ऊपर बहुत ही असर पड़ता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप इसे सुधार सकते हैं, नई डेस्टिनी बना सकते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जो आप महसूस करते हैं, जो आप सोचते हैं, उसका आपके जीवन में क्रिएशन होता है। तो जब आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे कर्मा करेंगे, बड़ों को रिस्पेक्ट देंगे, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देंगे, बच्चा है तो उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगे, तो क्या होगा? आपका जो है ना, आपके जो साधन है कमाई के, उस पर असर पड़ेगा। इनकम के स्रोत खुलने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, यानी आपके जो रिलेशन है वो बॉन्डिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। यानी शुक्र आपका है वो मजबूत स्ट्रांग होता जाएगा, तो पैसे की आवक आपके जीवन में बढ़ती ही बढ़ती है। तो घर की जो स्त्री होती है उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। उनकी अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आपका शुक्र जो होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है और आपके धन के धान्य के द्वार जो है वो ओपन होते हैं। तो आपको अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला है तो आप क्या कर सकते हैं? आप
अच्छे विचारों को महसूस करना, अच्छे थॉट रखना, पॉजिटिव रहना, अच्छे कर्म करना, दान करना, पुण्य के काम करना, गरीबों की सेवा करना, कहीं आपके पास धन है तो कहीं अन्नदान देना, तो ये सब आप कर सकते हैं। बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने घर के बच्चों को प्यार करते हैं, घर की सारी चीज़ों का ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, अपने वाइफ को अगर रिस्पेक्ट देते हैं आप, तो आपका शुक्र पर्वत जो है, आपका बर्ताव जो है अच्छा रहता है। तो अपने आप आपके कर्मों से आपके पापों को नष्ट किया जाता है और आप धीरे धीरे वैसे ऊपर आने लगते हैं। तो आपका जो भाग्य है जन्म से पहले लिखा जाता है, आपके कर्मों के हिसाब से आपको यहाँ पर भेजा जाता है। और जो अब आपको अच्छे कर्म जब आप कर रहे हैं, हेल्प करना, यानी शराब नहीं पीना, व्यसन नहीं करना किसी प्रकार का, पराई स्त्री के तरफ ध्यान नहीं देना, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करना और यानी अपने घर की खुशहाली पर ध्यान देना, तब क्या होगा, आपका शुक्र पर्वत अच्छा हो जाएगा और आपका जो आपका जर्नी है, जो आप लेकर आए हैं अपना भाग्य, उसमें आप बदलाव भी कर पाएंगे। अच्छा फील करने से, अच्छा सोचने से, और सब कुछ अच्छा जब आप सोचते हैं तो अच्छाई को अट्रैक्ट कर लेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, उसको ही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो आपका भाग्य आपके हाथ में है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपका भाग्य, मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। तो आपको करना क्या है, ये आपका पास्ट कर्मा कैसा था ये नहीं पता है, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ यानी हो रहा है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका भाग्य आपके पुनर्कर्म के हिसाब से आपने जो बुरा किया वो आप अब काट रहे हैं। तो अब आपको सुधरना है, अब आपको अच्छे कर्म करने हैं, दान पुण्य करना है, जो भी हेल्प बन सकती है आपसे वो हेल्प करना शुरू कर देना है। लेडीज़ लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, माताएं, बेटियां, बहू, वाइफ, इन लोगों की इज्जत करनी है और आपको उनको आदर देना है। अगर आप किसी प्रकार का व्यसन करते हैं तो उससे भी आपको मुक्ति पानी है और परस्त्री के तरफ तो बिल्कुल नज़र उठाकर भी नहीं देखना है, ये महापाप है। आई होप मैंने जो आपको बताया है कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और कमेंट में लिखना नहीं भूलना है, मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। तो आपको मेरा भाग्य मेरे हाथ में है ये लिखने के बाद भी इसे इम्प्लीमेंट करना नहीं भूलना है, इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो भी आपसे किसी का मन दुखा है, किसी को आपने रुलाया है, तो उसके आंसुओं का बदला ये नेचर, ये सृष्टि आपसे ज़रूर लेती है। तो बस आपको ये पता चल गया है कि अपना भाग्य अपने हाथों में है, तो अच्छा बोलना, किसी के प्रति अच्छा सोचना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बहू बेटियों को रिस्पेक्ट देना, पराई स्त्री से दूर रहना, घर में जो भी लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आप शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे जो आपने बुरे कर्म किए हैं वो कट जाएंगे, आपके पापों का घड़ा है जो भरा था वो नष्ट हो जाएगा और आप एक अच्छे इंसान बनने में हेल्प होगी और जो आपको डेस्टिनी है वो आप खुद लिख पाएंगे। परिणाम भी बहुत अच्छे होंगे जब आप ये अच्छा करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव महसूस करना आपको पता चल गया है। तो बस आपको अच्छे से रहना है। तो मैंने आपको बताया कि जन्म से पहले आपका भाग्य लिखा जाता है, इसका आपके कर्म पे असर पड़ता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप इसे सुधार पा सकते हैं और जीवन में अच्छाई को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
मैं मिलूंगी ऐसे ही पावरफुल वीडियोज़ के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।